हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। 28 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान आपको सभी विषयों से संबंधित गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्यों को आपको अपनी कॉपी में हल करना है और अपने अध्यापक को भेजना है। आपके अध्यापक शीतकालीन अवकाश के बाद आपकी कॉपी चेक करेंगे। इस सप्ताह आपको कोई भी वर्कशीट नहीं भेजी जाएगी। जो आपको वर्कशीट भेजी जा रही है वह शीतकालीन अवकाश की होगी। आपको इन वर्कशीट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इनको हल करने का प्रयास करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप अपने अध्यापक से समझ सकते हैं। अभी हम आपको हिंदी की वर्कशीट दे रहे हैं। इस वर्कशीट में आपको हिंदी विषय का गृह कार्य दिया गया है। आपको डे वाइज जो काम दिया गया है वो आपको उसी दिन ही पूरा करना है। आज विषय है हमारा हिंदी। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को आपको गृह कार्य करना है। प्रश्न 1, बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। बे का अर्थ बिना है। बे से नए शब्दों का निर्माण कीजिए। आपको ऐसे ही अन्य 5 शब्द बनाने हैं जिनमें बे उन शब्दों के आगे लगता है, जैसे बेहद। आप ये स्वयं करेंगे। हम शीघ्र ही इस वर्कशीट का हल आपको उपलब्ध कराएंगे। पहले आप इसे खुद करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ 5 खाली स्थान दिए गए हैं। हर एक खाली स्थान के आगे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो कि सही होगा वो खाली स्थान में भरना होगा। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार का आपका हिंदी का कार्य रहेगा। प्रश्न 1 है, अपने आसपास के पेड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इन पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। आप अपने आसपास के पेड़ों से वाकिफ होंगे। उन्हीं के हिसाब से आपको इन पेड़ों के उपयोग बताने हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, तेजपत्ता, अमरूद और आम। इन पेड़ों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए तुलसी का उपयोग हमारे जुखाम खांसी में औषधि के रूप में किया जाता है। प्रश्न 2, रंग बिरंगे शब्द। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के डिब्बे में लाल रंग और पुल्लिंग शब्दों के डिब्बों में नीला रंग भरना है। आपको नीचे जो लाइन लगी हुई है, रेखांकित किए गए हैं, उन शब्दों की पहचान करनी है कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर वो शब्द पुल्लिंग है तो उसमें नीला रंग करेंगे। अगर वो स्त्रीलिंग है तो उस डिब्बे में हम करेंगे लाल रंग। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को हमारा गृह कार्य रहेगा। प्रश्न 1, जोड़ो छोड़ो गतिविधि। अपने किन्हीं 5 मित्रों के नाम दिए गए उदाहरण के लिए के अनुसार लिखिए। जैसे प्रीति। प्रीति को हमने जोड़ के कैसे लिखेंगे? प्री जमा ती, प्रीति। ऐसे ही आपको अपने किसी फ्रेंड का नाम इसी तरह से जोड़ के लिखना है। किन्हीं भी 5 बच्चों के नाम आपको चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और उनके नाम ऐसे ही जोड़ के लिखने हैं। जैसे पिहू, पिहू, पिहू। प्रश्न 2, अपनी बुआ जी को पत्र लिखकर बताइए कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं। आपको एक पत्र लिखना है और उसमें अपनी बुआ जी को ये बताना है कि आपने कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को हमारा गृह कार्य है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक स्वरचित कहानी का निर्माण कीजिए। आपको यहाँ शब्द दिए हैं पौधा, गमला, सूरज, मिट्टी, पानी, पत्ती, फूल, फल।
आपको एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें इन सभी शब्दों का प्रयोग हो। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको अपनी एक कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। प्रश्न 2, चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तथा चाय कैसे बनाई जाती है पता करके लिखिए। आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे चाय पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, पानी, दूध। इस तरह इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और चाय बनाने की विधि क्या होती है, यह भी आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। 13 जनवरी 2021 बुधवार को गृह कार्य रहेगा। प्रश्न 1, सर्दी के मौसम का चित्र बनाकर 5 वाक्य लिखिए। आपको सर्दी के मौसम का चित्र बनाना है और उस सर्दी से संबंधित 5 वाक्य लिखने हैं। जो भी सर्दी में आपको फल खाने के लिए मिलते हैं या फिर सर्दी में आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह की चीज़ें कपड़े पहनते हैं, ये सब आपको उस चित्र से संबंधित बातें लिखनी है। प्रश्न 2, अपनी पहेली बनाइए। पहेली बनानी है जैसे इसमें करके दिखाया है कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। यह एक पहेली है, इसका उत्तर आपको लिखना है और इसी तरह से आपको अन्य 4 पहेलियाँ भी बनाकर इसमें लिखनी है। इसी तरह से आप अपने गृह कार्य को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो हमें कमेंट कर बताइए और हम शीघ्र ही इस वर्कशीट का हल आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।